10वीं क्लास में हमारी मैथ की दूसरी परेशानी चल रही है, बहुपद। दूसरी परेशानी बहुपद चली है, जिसमें 2.1 और 2.2 हमने कल पढ़ ली थी। आज हमें 2.3 पढ़नी है। 2.3 और 2.3 का पहला सवाल क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहली परेशानी के 2.3 का पहला सवाल क्या, इसमें भाग देना है। px में gx का भाग देना है, तो इसमें दो पद दिए, px पर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दिया है x² माइनस 2। px और gx हमें दिए हुए, हमें px का है ना gx का px में भाग देना है, gx का px में भाग देना है। तो px को अंदर रखना है ना, इसमें भाग देना है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। भाग किसका देना है? x² माइनस 2 का। x² माइनस 2 का भाग हमें x³ है ना, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में किसका भाग देना है? x² माइनस 2 का भाग देना। अब देखो यहाँ पर x कितनी बार है ना, भाग दे रहे हैं हमें, इसमें देखना आप ध्यान से। यहाँ पर x कितनी बार? 2 बार। यहाँ पर कितनी बार? 3 बार। हमें x चाहिए कितनी बार चाहिए? 1 बार चाहिए। x यहाँ पर 2 बार है, हमें 3 बार चाहिए, तो हमारे पास 2 बार है, 1 बार और चाहिए तो 3 बार हो जाएगा। तो 1 बार x चाहिए तो x का गुणा होगा, x का गुणा x² से हुआ x³, x का गुणा 2 से हुआ 2 है ना, x का गुणा 2 से हुआ तो 2x आएगा, और x वाला लिया तो इसके नीचे आएगा ना, x वाला सिंगल x के नीचे आएगा। अब तो ये प्लस का माइनस का किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब x का गुणा इसके साथ हुआ है ना। अब भाग में क्या करते हैं? घटाते हैं। भाग में क्या करते हैं? हमेशा घटाते। तो प्लस का था माइनस हो गया है ना, और यहाँ पर फिर घटाएंगे तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब दो ये दोनों अलग अलग चिन्ह क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। 3x में कुछ नहीं करा तो माइनस का 3x², इसमें दोनों प्लस को हो गए, दोनों जुड़ेंगे 7x है ना, दोनों प्लस का इसलिए प्लस का आएगा, माइनस 3 का माइनस 3। यहाँ पर कितना? x², अपने पास भी x² है, तो इसकी x² तो क्या बराबर है, x² बराबर है, पर इसका आगे -3 है और इसके आगे -3 नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? -3 चाहिए। तो -3 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। -3 का गुणा x² हुआ तो -3x² आएगा, और -3 का गुणा 2 से हुआ तो -3 का गुणा 2 से होगा, तो 2 का 3 से गुणा किया 6 है ना, और -3 का गुणा किया तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस। अब क्या होगा? भागे घटाएंगे है ना, घटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, दोनों समान है, चिन्ह अलग अलग, इसका कैंसिल आउट हो गया, 7x का 7x है ना। अब दोनों क्या हो गए? माइनस के, माइनस माइनस के क्या होता है? जुड़ जाते, 3 और 6 9, दोनों माइनस के क्या आएगा? माइनस आएगा है ना। अब देखो यहाँ वाला हमेशा क्या होता है? भागफल, और यहाँ वाला हमेशा क्या होता है? शेषफल है ना। अतः x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 में किसका भाग दिया था? x² माइनस 2 का भाग देने पर है ना, शेषफल कितना आएगा? शेषफल है ना, पहले भागफल, भागफल और भागफल व शेषफल क्रमशः शेषफल और भागफल क्रमशः हमें क्या प्राप्त हुआ? x² है ना, x माइनस 3 व प्लस माइनस 7x माइनस 9 प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ या होगा है ना। तो हमें इस प्रकार भाग करना है, और ये सवाल बोर्ड में आने लायक हैं। इस परीक्षा में मेन यही सवाल है जो बोर्ड में आने लायक है, इसके सिवा कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ज्यादा है ना। इसमें क्या करना? भाग देना, तो हमने भाग दिया और लास्ट में हमारा आंसर ये आएगा ना। भागफल कितना है? x माइनस 3 और शेषफल 7x माइनस 9 आएगा है ना। एक सवाल और करेंगे इसका। इस प्रश्न के सभी सवाल मैं सोल्व करा रहा हूँ ना, क्योंकि पूरी परेशानी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए, है ना। दूसरा सवाल, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स कितना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, है ना। हमेशा ध्यान रखना सवाल को घटते हुए पावर में लिखते हैं, सबसे बड़ी बार आ गया थी, बाद में छोटी, बाद में छोटी, बाद में छोटी। यहाँ पर भी ऐसे करना, तो सब एक्स स्क्वायर तो बड़ा है, माइनस का एक्स, एक्स हमसे आगे आएगा, बाद में एक आएगा, तो पावर को क्या घटते हुए क्रम में लिखना होता है। अब देखो किसमें भाग देना, इसमें भाग देना, इसको ऊपर लिख दो, बीच में रख दो, इसमें भाग देना, इसलिए ना इसमें भाग देना, तो इसको क्या करो बीच में लिख दो, और जिसका भाग देना वो कहाँ है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब ध्यान से लिखना, यहाँ पर एक्स कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार, 4 बार। हमें कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तो एक्स इसको हम गुणा करेंगे, है ना। इसके बाद भी कुछ, इसके बाद भी कुछ नहीं, कोई नहीं, एक्स 2 बार, 2 बार का गुणा कितने बार, एक्स 4 बार, एक्स 2 बार का एक्स 1 बार से गुणा हुआ कितने बार, एक्स 3 बार। यहाँ पर एक्स के पे 3 बार है, नहीं है, तो इसको वहां पर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, एक्स की पावर 3। अब एक्स इसका गुणा एक्स हुआ तो कितना आएगा, एक्स 2 बार, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर आएगा, और ये प्लस का, ये भी प्लस का आएगा, है ना, और ये दोनों प्लस का है तो भी ये प्लस का है, और ये प्लस का और ये माइनस का था तो क्या है, माइनस का है। अब देखो घटा रहे भाग में हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये अलग अलग चिन्ह है और समान है तो घट गया, है ना, इसके चिन्ह क्या है, समान है तो क्या हो गया, जुड़ गया, दोनों माइनस के तो माइनस का गया, ये 3 बार था, ये 1 बार, ये 4 बार हो गया, है ना, ये 3 बार था, ये 1 बार था, और चिन्ह क्या है, समान है तो जुड़ेगा, ये 3 बार था, ये 1 बार, कितने बार हो गया, 4 बार हो गया। अब दोनों माइनस के था, आगे क्या आएगा, माइनस आएगा, 4x का 4x प्लस 5। अभी x की पावर बड़ी है तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का होगा प्लस का, तो ये प्लस का क्यूब आएगा, प्लस का x क्यूब आएगा ना। अब देखो यहाँ पर x कितनी बार है, 3 बार, हमारे पास कितनी बार, 2 बार, हमें कितनी बार चाहिए, 1 बार, और प्लस का तो प्लस का। अब x का गुणा x स्क्वायर हुआ तो x क्यूब, अब x का गुणा x हुआ तो क्या आएगा, x स्क्वायर, x का गुणा x हुआ x स्क्वायर, ये किसका था, प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, है ना, x का गुणा x हुआ तो x, और आगे, है ना, बस इतना होगा। अब क्या होगा, चिन्ह चेंज आएंगे, माइनस, अब देखो ये दोनों समान है पर चिन्ह अलग अलग, कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, 4 में से 1 क्या तो 3 बार आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का बड़ा था माइनस का आएगा, ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, 4 में से 1 बार गया तो 3 बार, प्लस का बड़ा था प्लस का, और प्लस का 5। अब यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो इसका आएगा -3, अपने पास कोई नहीं है तो -3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, -3 का गुणा एक्स स्क्वायर से तो -3 एक्स स्क्वायर, -3 का गुणा एक्स से क्या तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होगा, और 3 का गुणा एक्स से तो 3x, है ना, और -3 का गुणा एक से क्या तो प्लस माइनस माइनस, एक से करेंगे 3 का गुणा तो 3 आएगा, है ना। अब क्या करें, भाग में घटाएंगे, भाग में क्या करेंगे, घटाएंगे, अब देखो दोनों माइनस माइनस से प्लस हो गए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब दो दोनों अलग समान है, 3x स्क्वायर 3x समान है, चिन्ह क्या अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों भी समान है, चिन्ह अलग अलग है क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 5 और 3 कितना होता है, 8। अब भागफल कितना आ गया, है ना, भागफल ये आ गया, और शेष पर ये आ गया, है ना, अतः जी एक्स में पी एक्स, है ना, पी एक्स में, है ना, पी एक्स में जी एक्स का भाग देने पर ये आप पूरा लिख देना, पी एक्स का कितना है, जी एक्स का कितना, पूरा लिखना, मैं यहाँ पर जगह नहीं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, देने पर भागफल व शेषफल क्रमशः
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 व 8 प्राप्त होगा, है ना। ये हिंदी की लाइन से इंप्रेशन पड़ता है ना। हिंदी की लाइन परीक्षा में जब सवाल सोल्व हो जाए उसके बाद लिखनी ही है। हिंदी की लाइन से इंप्रेशन भी पड़ता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। और इस सवाल को ऐसे करना है और स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। और इस सवाल को जैसे जैसे मैं कराऊं उसके बाद जैसे मैं सवाल पूरा करा दूं समझा दूं उसके बाद आपको नोट कॉपी में इसको उतार देना है ना। और जब मैं सवाल सोल्व कराऊं तब आपको उतारना नहीं, उसमें हाथ में कलम हो तो उसे छोड़ देना है क्योंकि उसमें दिमाग डाइवर्ट रहता है। तो आपको सिर्फ उसमें समझना मैं कैसे सवाल करा रहा हूँ। जब मेरा सवाल हो जाए मैं आपको समझा दूं पूरी तरह से तो बाद में आपको वीडियो को क्या करना है, स्टॉप करना है और उसके बाद सवाल को क्या करना, उतार देना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब तीसरा सवाल, है ना। बड़ी पावर को आगे लिखेंगे, इसका माइनस माइनस लेके आए, इसका कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, प्लस लेके जाएगा, है ना। बड़ी पावर को क्या लिखते हैं, हमेशा आगे लिखते हैं, उसके हिसाब से उसको जमाएंगे। अब क्या करें, पी एक्स को कहाँ रखना है, अंदर रखना है, प्लस 6। अब बाहर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, है ना। ये हमारा सवाल है, इसका इसमें भाग देना है। यहाँ पर एक्स कितने बार है, 4 बार। हमारे पास कितने बार है, 2 बार। हमें कितने बार चाहिए, 2 बार चाहिए, 4 बार जाएगा। ये प्लस में हमारे पास क्या, माइनस में, तो माइनस माइनस का गुणा करते प्लस आता, तो हमें भी क्या चाहिए, माइनस का, तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का गुणा हुआ तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर 2 बार था और 2 बार कितने बार गया, 4 बार। अब माइनस का गुणा प्लस हुआ, है ना, माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x से गुणा हो तो 2x स्क्वायर। अब मैंने इसको साइड में लिखा क्योंकि इसकी पावर x की पावर कोई नहीं, मतलब एक है, कुछ पावर नहीं है तो क्या है, एक है, और इसकी पावर कितनी है, 2। तो समान पावर के नीचे ही समान पावर आती है, पर इसमें पावर 2 है ही नहीं, इसलिए इसको हमने अलग से लिखा है ना। अब देखो भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग है, क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, बड़ी पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। और ये माइनस का 5x का माइनस 5x और प्लस का 6 का 6। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अपने पास भी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की दिक्कत तो है ही नहीं। अपने दिक्कत क्या है, यहाँ पर अपने पास, इसके पास 2 है और अपने पास 2 नहीं है, तो अपने को क्या चाहिए, 2 चाहिए। अपने पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो अपने को क्या चाहिए, माइनस। ठीक है, माइनस माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो अपने माइनस 2 का गुणा करेंगे, माइनस 2 का गुणा किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर, है ना। अब माइनस गुणा 2 का गुणा 2 से हुआ, तो 2 का गुणा 2 से हुआ 4, माइनस और प्लस माइनस, है ना। अब क्या होगा, भाग में चिन्ह माइनस का आता है, सेम है, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये 5x का 5x, 6 और 4 10, दोनों प्लस के क्या आएगा, प्लस का आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर x की पावर कितने है, 1 आ रहा है, अपने पास 2 है, तो अपने छोटी पावर दी है ना। बड़ी पावर दी है तो बड़ी पावर ला सकते हैं, पर छोटी पावर दी इसको सोल्व नहीं करना है। यहाँ पर x की पावर 1 है, अपने पास 2, तो अब आगे सोल्व नहीं करना है, यहाँ पर ये सवाल रुक जाएगा। और यहाँ पर अपने को x की पावर 2 3 दिए और अपने पास 2, यहाँ पर x की पावर 2 दिए, तब भी अपने सोल्व करेंगे। और यहाँ की पावर अपने पास जो दी पावर है उससे कम आए, उसके बाद सवाल को सोल्व नहीं करना है ना, इधर देखिए करना है। तो ये अपना भागफल आ गया और ये अपना शेषफल आ गया, है ना। अतः एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल
-5x प्लस 10 प्राप्त होगा। हाँ, ऐसे प्राप्त होगा, है ना। इस सवाल को कैसे करना है, ऐसे करना है भाग। सही से सवाल देख लेना है कैसे किया। सबसे पहले कि जितना दिया यहाँ पर x पावर 4 थी, हमारे पास 2 था, हमने कितना x पावर 2 का गुणा किया। यहाँ पर हमारे पास प्लस था, अपने पास माइनस था, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए माइनस का गुणा करेंगे। माइनस माइनस का क्या प्लस हो गया, x पावर 2 और 2 कितना हो गया 4। भाग में क्या करते घटाते तो घटाने का चिन्ह। अब माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 2 से हुआ, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का 2 से गुणा 2x स्क्वायर। अब दोनों समान है, चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस में इसका प्लस हो गया, आगे आ गया, फिर 5x का 5x और 6 का 6। अपने पास क्या 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर है अपने पास, और यहाँ पर 2x स्क्वायर चाहिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर माइनस में अपने को प्लस में चाहिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 का गुणा किए, माइनस का 2 का गुणा x स्क्वायर से, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। और बाद में क्या माइनस 2 का गुणा 2 से हुआ, तो माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, और 2 का गुणा 2 से 4 आया। अब ये दोनों समान तो चिन्ह अलग अलग कैंसिल, ये प्लस माइनस है ना, माइनस में क्या प्लस हो गया, तो ये 5x और 5x और दोनों प्लस के तो जुड़ गए, तो इससे क्या अपना शेषफल ये आ गया और भागफल वो आ गया। और लास्ट में क्या करना अतः करके वो लाइन लिख देनी, क्या भागफल कितना है वो लिख देना, और शेषफल जो है वो लिख देना है ना। और ये सवाल इस तरह करना है ना। अब देखो इसका 2.3 का पहला हो गया। अब दूसरा दूसरा क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें, है ना। जो पहला पद दिया होगा उसको दूसरे में भाग देना है। अब बाद में क्या जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या चेक करना, क्या गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं कैसे पता पड़ेगा, जब भी हम किसी संख्या का, है ना, पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं और हमारा शेषफल कितना जाए 0 आ जाए। शेषफल 0 आ गया तो क्या गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हमारा शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए पहला सवाल हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। है ना, पहले बहुपद के दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो पहला वाला बहुपद क्या आएगा बाहर आएगा, और दूसरा वाला क्या आएगा अंदर आएगा। तो दूसरे को क्या करो अंदर लिख दो। है ना, अब बाहर क्या है टी स्क्वायर माइनस टी। अब इसका क्या करना है, इसमें भाग देना है, इस बाहर वाले का इसमें भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, यहाँ पर टी कितनी बार है 4 बार, अपने पास कितनी बार है 2 बार, तो कितनी बार चाहिए 2 बार टी चाहिए, है ना। अंदर 4 बार है, अपने पास 2 बार है, कितनी बार चाहिए 2 बार। इसके आगे कितना 2 है, अपने आगे कुछ है नहीं है, तो क्या चाहिए आगे 2 चाहिए, तो 2 का गुणा करो, है ना। आगे कुछ है 1 है, 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2 टी 2 बार और 2 बार कितने बार हो गया 4 बार, कितने बार हो गया 4 बार। अब टी स्क्वायर का गुणा 3 से हुआ कितना है ना, कितना है टी स्क्वायर का आगे 2 का गुणा 3 से हुआ 6, और टी स्क्वायर का आया टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को टी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो इसको इसके नीचे लिखा, इसको रहने देंगे। अब ये प्लस का ये माइनस का क्या आएगा माइनस का, है ना। ये प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस का था माइनस, ये दोनों सेम है, चिन्ह के अलग अलग है, क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका जैसा था वैसा आ जाएगा। अब क्या होगा चिन्ह माइनस का भाग दे, तो माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस का है माइनस का अलग अलग चिन्ह क्या होगा घटेगा। अब 6 में से 2 गया कितना आया 4, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर प्लस का बढ़ा था क्या आया प्लस का आया, माइनस 9t का माइनस 9t बराबर माइनस माइनस 12 का माइनस 12, है ना, इतना है। अब क्या करना है, यहाँ पर टी कितनी बार है, नहीं यहाँ पर टी कितनी बार था 3 बार था, है ना। और अपने पास कितनी बार है 2 बार, हमें कितनी बार चाहिए 1 बार चाहिए, टी कितनी बार चाहिए 1 बार चाहिए। इसके आगे कितना है 3, अपने पास आगे कुछ है 3 नहीं है, तो अपने को 3 भी चाहिए। ये प्लस का अपना वाला भी प्लस है, तो प्लस प्लस ही प्लस होगा, तो प्लस का ही चाहिए, है ना, क्या चाहिए प्लस का चाहिए। अब 3 टी का गुणा 3 टी है ना टी स्क्वायर हुआ, तो 3 का 3 टी का
दो टी से गुणा हुआ कितना हुआ 3 बार हो गया है ना। एक बार टी था, यहाँ पर 2 बार था, एक बार का 2 बार से हुआ कितने बार हो गया 3 बार हो गया। टी कितने बार हो गया 3 बार हो गया। अब 3 टी का 3 से गुणा हुआ तो 3 का 3 से हुआ 9 और टी का टी 9 टी है ना। प्लस माइनस माइनस टी वाले के नीचे टी लिखेंगे, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर लिखते हैं, पर अपने पास स्क्वायर वाला है नहीं तो स्क्वायर को खाली छोड़ देंगे है ना। अब क्या करेंगे भाग में कहते हैं चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये दोनों समान है चिन्ह अलग अलग कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों प्लस माइनस है इसका प्लस दोनों सेम है चिन्ह अलग अलग क्या कट हो गया। अब क्या बचा इसमें बचा 4 टी स्क्वायर और बचा माइनस का 12 कितना 4 टी स्क्वायर माइनस 12। अब देखो 4 टी स्क्वायर है अपने पास टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर तो सेम है पर इसका आगे क्या 4 है, अपने पास 4 चाहिए तो किसका गुणा करेंगे 4 का, प्लस का 4 है तो प्लस के 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा टी स्क्वायर से हुआ तो 4 टी स्क्वायर, 4 का गुणा 3 से हुआ तो 12 प्लस माइनस माइनस है ना। भाग में का तो चिन्ह चेंज होते हैं, तो क्या दोनों सेम है चिन्ह अलग अलग कैंसिल, ये माइनस माइनस का प्लस दोनों सेम है चिन्ह अलग अलग कैंसिल, लास्ट में क्या गया 0, सेल्सफुल कितना गया 0, सेल्सफुल कितना गया 0। तो क्या है ये पहले वाला दूसरे वाले का क्या है गुणनखंड है ना। सेल्सफुल 0 है, अतः क्या टी स्क्वायर माइनस 3 2t पावर 4 माइनस प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। भाग पूरा गया लास्ट में सेल्सफुल 0 आया इसलिए क्या एक गुणनखंड है, क्या प्रथम वाला दूसरे का एक गुणनखंड है क्योंकि सेल्सफुल लास्ट में कितना गया 0, भाग पूरा जा रहा है सेल्सफुल 0 आएगा तो गुणनखंड है अन्यथा गुणनखंड नहीं है। अपना भाग पूरा गया है सेल्सफुल 0 आया तो गुणनखंड है, और ये उतारना है तो उतार लेना, एक बार वीडियो को स्टॉप करके उतार देना और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो है ना। देखो इसका दूसरा सवाल, अब एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा क्या कर रहे हो आप गणित पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो गणित पढ़ रहे हो, तो आप गणित में जो भी आप पढ़ते हो है ना, जो भी पढ़ते हो जो भी आपको समझ में आता है तो उसको क्या वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद क्या करना है इन सवाल को वापस से करना है। कैसे करना है बिना देखा देखे, एक बार आराम से सवाल देख लेने खत्म होने के बाद आराम से सवाल देखो कैसे किए थे कैसे समझे थे। अब उसके बाद क्या करना थोड़ी देर बाद वापस सवाल निकालने, सवाल एक बार लिख देने, बाद में उन्हीं सवाल को बिना देखा देखी करना है, उससे क्या होगा आपको वो सवाल क्लियर हो जाएंगे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि गणित में एक नियम होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गणित में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सवाल तुम्हें सही तरीके से आएंगे। आप गणित में प्रैक्टिस करोगे तो सवाल आपको क्या एकदम बराबर आएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको सवालों का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आप थोड़े दिन बाद उस सवाल को वापस करोगे भूल जाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो बोर्ड तक ये सवाल आपको एकदम परफेक्ट तरीके से याद रहेंगे, परफेक्ट तरीके से आपको सीखे हुए रहेंगे, आपको परफेक्ट तरीके से पता रहेगा कि इस सवाल को करना कैसे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि गणित हमेशा क्या मांगती है प्रैक्टिस मांगती है ना। बाकी सब में चल जाता है बाकी गणित में क्या चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, गणित सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है ना। अब जो बाद वाला दे उसको क्या लेना है अंदर लेना है। और जो आगे दिया वो बाहर लेना है ना। इसका किसमें इसमें भाग देना है, इसका इसमें भाग देना है। अब देखो अब आप भागफल एक बार ध्यान रखना, भागफल आप यहाँ पर भी लिख सकते हो यहाँ पर भी लिख सकते हो दोनों सही है,
है ना। भागफल आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भागफल तो वही रहेगा, आंसर तो वही रहेगा। तो आप भागफल यहाँ पर लिखो या फिर यहाँ पर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर x की पावर कितनी थी 4, अपने पास कितनी है x की पावर हाईएस्ट 2 है, अपने को कितनी बार चाहिए x की पावर 2 चाहिए। यहाँ पर आगे 3 है, अपने पास 3 है तो 3 भी चाहिए भाई को, भाई को क्या चाहिए 3 और चाहिए। तो 3x का गुणा x स्क्वायर हुआ, तो 3 का 3 x स्क्वायर 2 बार, और 2 बार कितना हो गया x की पावर 4, है ना। अब 3x का गुणा 3x हुआ, है ना, 3x का होगा 3x का गुणा हुआ, तो 3 और 3 का गुणा हुआ तो 9, x एक बार और 2 बार कितना हो गया 3 बार हुआ, है ना। अब 3x का गुणा x हुआ, तो 3x स्क्वायर का x गुणा हुआ, तो दोनों प्लस के 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर आया। अब देखो दोनों सेम है, भाग में माइनस का चिन्ह आता है, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग, क्या हो कैंसिल हो गया। अब देखो दोनों के चिन्ह क्या अलग अलग है, क्या होगा घटेगा, 9 में से 5 में से 9 तो जाता नहीं है, तो 9 में से 5 गया, कितना आया 4x क्यूब, 4x क्यूब। माइनस का बड़ा है, क्या है माइनस का बड़ा, तो माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस का। दोनों क्या है माइनस के, माइनस माइनस वाले क्या होते हैं समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, तो 7 और 3 कितना हुआ 10x स्क्वायर, दोनों माइनस के क्या आएगा माइनस, ऊपर जो जैसा था वैसा का वैसा आगे उतार देना है। अब x की पावर कितनी है 3 है, अपने पास कितने है 2 बार है, अपने को कितने बार चाहिए x और चाहिए, है ना, 3 बार है, अपने को 2 बार दिए हुए, अपने को एक और चाहिए, तो एक बार और ले लेंगे अपने, है ना। इसका आगे कितना दिया 4 दिया, और अपने पास 4 है नहीं है, तो 4 ये माइनस में अपने पास प्लस है, क्या माइनस भी चाहिए, है ना। माइनस का गुणा आगे कुछ नहीं, मतलब एक है, आगे संख्या कुछ नहीं है, जब भी x कोई भी एबीसीडी दी उसका आगे कोई संख्या नहीं तो एक है, तो 4 का गुणा x हुआ 4 प्लस माइनस x का गुणा x स्क्वायर से x कितना हो गया 3, क्योंकि एक बार और 2 बार कितनी बार हो गया 3 बार। अब 4x का गुणा 3x हुआ, कितना हुआ 4x का गुणा 3x है, 4 और 3 का गुणा हुआ 12, x और x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, क्या है माइनस प्लस माइनस। अब इसी का गुणा इससे हुआ, तो 4x का गुणा x हुआ तो 4x, है ना, और माइनस प्लस माइनस, क्योंकि किसी भी संख्या का एक से गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसका जिसका एक साथ गुणा हो रहा है वही का वही आ जाएगा जी, है ना। 2 का गुणा 1 होगा तो 2 ही आएगा, 3 का गुणा 1 होगा तो भी 3 ही आएगा, है ना, कोई और नहीं आएगा। अब क्या था भाग में चिन्ह माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस है सेम, चिन्ह अलग अलग कैंसिल आउट, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, घटेगा 12 में से 10 गया 2x स्क्वायर, प्लस का बड़ा था प्लस आता, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों क्या हो गए प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना है 4 और 2 6x, दोनों प्लस के तो प्लस आएगा, प्लस का 2, है ना। अब देखो इसके आगे एक्स स्क्वायर बराबर है, इसके आगे 2 है, अपने आगे 2 नहीं है, तो क्या चाहिए 2 चाहिए, 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से हुआ तो 2x स्क्वायर, 2 का गुणा 3 से हुआ तो 6, है ना, x, 2 का गुणा 1 से हुआ तो 2, चिन्ह क्या होंगे चेंज हो जाएंगे, दोनों सेम ही चिन्ह लगे कैंसिल, दोनों सेम ही चिन्ह लगे कैंसिल, दोनों सेम ही चिन्ह लगे कैंसिल, तो क्या बचा लास्ट में कुछ नहीं बचा, 0 बचा, क्या बचा 0, तो क्या है सेक्सफल कितना आ गया 0, तो गुणनखंड है या नहीं है, क्योंकि सेक्सफल क्या है 0 है ना। शून्य प्राप्त हुआ, अतः क्या है, अतः पहला वाला पद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है ना, गुणनखंड है, क्योंकि भाग क्या जा रहा है पूरा जा रहा है, सेक्सफल कितना आ रहा है लास्ट में 0 आ रहा है, तो गुणनखंड है। आपको अब स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, स्टॉप करके उतारना तो उतार लेना। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, गणित कभी भी कठिन नहीं होती,
गणित में हम रेगुलर पढ़ते नहीं इसलिए कठिन लगती है। गणित में रेगुलर पढ़ोगे तो गणित में सबसे अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि गणित एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है कि जिसमें व्यक्ति आराम से 100 में से 100 ला सकता है। क्योंकि गणित में किसी ने सही आंसर लिखा है तो कोई भी माइकालाल इसके नंबर नहीं काट सकता है। आप 100% सही लिखते हो तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता है, और आप कुछ गलत लिखते हो तो नंबर कटेंगे भी। तो इसलिए गणित में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं आप यदि भी सब सही लिखते हो तो। अब अगला सवाल तीसरा, है ना, जो आगे वाला पद है उसको क्या करना है, अंदर लिख देना है ना। पीछे वाला पद अंदर लिखना है, आगे वाला पद बाहर लिखना है। और ये वाला पद कहाँ जाएगा, बाहर आ गया। है सवाल ऐसे ही उतारना है, देख लेना एक बार सही से उतारा है ना, ऐसे ही उतारना है। अब क्या करना है, पीछे वाले को अंदर रखना है और आगे वाले को बाहर रखना है। यहाँ पे क्या हुआ, सवाल से उतारना, इसका इसमें भाग देना ना, इसका इसमें भाग देना है। तो ध्यान से देखना, एक्स कितने बार है, 5 बार। हमारे पास कितने बार दिया, 2 बार। हमें कितने बार चाहिए, 3 बार। इसका आगे कोई संख्या नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना। अब देखो एक्स 2 बार और 3 बार कितना होगा, एक्स 5 बार है ना। और यहाँ पे एक्स कितने बार, 3 बार। अब एक्स के 3 बार और इसका गुणा हुआ कितने बार हो जाएगा, 4 बार। और यहाँ पर 4 बार है नहीं है तो इसको कहाँ उतारेंगे, अलग से उतारेंगे। तो 3x क्या होगा, क्योंकि 3 बार एक बार कितना बार, 4 बार हो गया, चिन्ह चेंज रहेंगे है ना। अब क्या होगा, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग, कैंसिल, माइनस माइनस का प्लस हो गया, बड़ी पावर है आगे आ जाएगा, बाद में पीछे वाला जैसा है ऐसा उतर जाएगा है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 4। अपने पास कितनी है, 2। अपने को कितने बार चाहिए, 2 बार चाहिए है ना। अब बाद में देखो इसके साथ कितना, 3 है। अपना आगे इसके पास कुछ है नहीं है, 3 चाहिए। और ये प्लस का, ये भी प्लस का है ना, दोनों प्लस के तो कोई टेंशन नहीं। अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या चेंज करना होता है, माइनस लेना पड़ता है। अब क्या इसका गुणा इससे हुआ तो आगे कुछ नहीं, एक का गुणा 3 से हुआ तो 3 एक्स 2 बार और 2 बार कितने हो गए, एक्स 4 बार। इसका गुणा इससे 3 है ना, 3 का 3 से 9 है ना, एक्स 2 बार और एक कितने बार, 3 बार, प्लस माइनस माइनस है ना। और इसी का गुणा एक्स हुआ तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब चिन्ह क्या आ जाएंगे, चेंज, चिन्ह क्या आ गए, चेंज हो गए। अब देखो सेम है, चिन्ह अलग अलग, कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 9 में से 4 बार गया, कितने बार है, 5 बार, एक्स क्यूब है ना। ये आगे वाला प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी माइनस का हो गया, प्लस का अलग अलग चिन्ह घटेगा, 3 में से एक बार गया 2x स्क्वायर, माइनस का बड़ा था माइनस का, आगे सेम का सेम उतार देना है ना। एक्स कितने बार, 3 बार। अपने पास कितने बार, 2 बार, तो 1 बार और चाहिए है ना। इसका 5 है, अपना आगे कुछ नहीं है तो 5 भी चाहिए। ये दोनों प्लस के तो प्लस रहेगा है ना। अलग अलग चिन्ह तो माइनस लगाते हैं और समान चिन्ह होते हैं प्लस लगाएंगे। अब देखो 5 का आगे 1 से गुणा हुआ तो 5, एक्स 1 बार और 2 बार कितने बार गया, 3 बार। इसका गुणा उससे हुआ तो 5 दिए 15, एक्स 1 बार और 1 बार 2 बार, प्लस माइनस माइनस है ना। इसका गुणा उससे होगा तो सेम का सेम है ना, चिन्ह क्या हो गए, माइनस आएगा, माइनस माइनस है ना। दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो प्लस। अब 15 में से 2 बार गया 13x स्क्वायर है ना। ये भी माइनस है, अलग अलग चिन्ह घटेगा। 5 में से 2 बार गया 3 बार गया तो कितना है, 2x, माइनस का बाद माइनस का प्लस का 1 है ना, क्या आएगा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर इसके साथ क्या 13 है,
अपने इसके साथ कुछ है नहीं है, एक्स स्क्वायर सेम है, आगे 13 तो क्या 13 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 13 का गुणा, 13 गुणा एक्स स्क्वायर से 13 एक्स स्क्वायर, 13 का गुणा एक्स है ना, तो कितना आएगा 49 एक्स 39 है ना, और प्लस माइनस माइनस 13 का एक्स से गुणा तो 13, समान चिन्ह चेंज होंगे ना, सब अलग अलग है, चिन्ह है समान चिन्ह अलग अलग है, माइनस माइनस प्लस, इसमें से कटा है 37 एक्स प्लस का बड़ा प्लस का आएगा, ये दोनों अलग अलग है, 13 में से क्या तो 12 माइनस का बड़ा तो माइनस का, सेक्सफुल क्या शून्य आ रहा है लास्ट में, सेक्सफुल शून्य नहीं आ रहा है, सेक्सफुल क्या आ रहा है शून्य नहीं आ रहा है ना, लास्ट में सवाल क्या आ रहा है 37 एक्स माइनस 12 आंसर आ रहा है, सेक्सफुल शून्य नहीं आ रहा है मतलब गुणनखंड नहीं है, अतः पूरा लिख देना है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स की पावर 5 माइनस है ना यहाँ पर 2 कर देना, क्योंकि मैंने सवाल पहले से सही नहीं लिखा था, यहाँ पर 2 कर देना, तो ना ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का एक गुणनखंड नहीं है ना, जो सवाल किताब में जो इसका थोड़ा करेक्शन कर देना, मैंने सवाल गलत लिख दिया था, तो अब ये भी कर देना, ये भी उतार देना, ये भी समझ लेना कि कैसे क्या हुआ है ना, बाकी जो किताब वाला सवाल थे वो भी करेंगे, तो इसमें भी क्या आएगा गुणनखंड नहीं ऐसे आएगा, क्योंकि वो सवाल है ये सब है ना, इसको क्या करना उतार देना है। अब जो किताब वाला दिया है ना उसको वापस कर रहे हैं, है ना, किताब वाला वापस कर रहे हैं, जो किताब में क्या दिया हमने करेक्शन कर रहे हैं वापिस है ना, हम क्या फटाफट में कर रहे थे, तो एक की बार 3 की जगह 2 कर दिया, वो भी सवाल उतार देना, वो भी समझ लेना ना, कोई टेंशन नहीं लेना। अब एक की बार कितने ले लेंगे 3 लेके सॉल्व करेंगे ना, अब दो यहाँ पर एक्स की पावर 5 है, अपने पास 3 है, कितनी बार चाहिए एक्स की पावर 2 बार चाहिए, इसका इससे गुणा हुआ कितने बार हुआ एक्स की पावर 2 का 300 हुआ, एक्स की पावर 5 हो गया, इसका गुणा इससे हुआ एक्स की पावर 2 और कितना हो गया 3 बार हो गया, आगे 3 का 3 प्लस माइनस माइनस एक्स का गुणा एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर है ना, प्लस का प्लस, अब चिन्ह क्या होंगे चेंज होंगे, दोनों समान है चिन्ह अलग अलग है, कैंसिल माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 गया तो एक्स स्क्वायर माइनस का बड़ा माइनस का, ये दोनों सेम है चिन्ह अलग अलग कैंसिल, 3x प्लस 1 है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स है पावर कितनी है, एक्स की पावर 3 है, और यहाँ पर 3x प्लस 1 है, और यहाँ पर क्या एक्स की पावर 3 सेम है, और यहाँ पर माइनस है, अपने पास प्लस है, तो माइनस 1 का क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये क्या माइनस 1 का गुणा एक्स क्यूब से हुआ तो प्लस माइनस माइनस एक्स का एक्स क्यूब, इसका गुणा इससे हुआ प्लस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x का 3x प्लस माइनस माइनस है ना, एक का गुणा 1 से 2, चिन्ह का चेंज प्लस माइनस माइनस है ना, अब दोनों सेम है चिन्ह अलग अलग कैंसिल, दोनों सेम है चिन्ह अलग अलग कैंसिल, अब देखो है ना ये क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है 1 आएगा, 1 का गुणा किया 1 का गुणा 1 से 1 आएगा है ना, अब देखो घटा रहे है ना, क्या कर रहे हैं घटा रहे, और पहले से माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, दोनों प्लस के क्या हो गया जुड़ के, एक और एक 2 आया, क्या एक और 2 है, तो इससे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सेक्सफुल 0 नहीं आ रहा है, सेक्सफुल 0 ना आकर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो सेक्सफुल 2 आ रहा है क्या लिखेंगे यहाँ पर है ना, सेक्सफुल शून्य नहीं है, सेक्सफुल शून्य है ही नहीं, शून्य होता तो सेक्सफुल होता है ना, वो होता क्या शून्य गुणनखंड होता, पर सेक्सफुल शून्य है ही नहीं, इसलिए क्या एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं, शून्य आ जाता सेक्सफुल तो गुणनखंड था, पर शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है ना,
इस सवाल को आप नोट कर लो, इसको सोच लेना, इसको सोच लेना, है ना। अब इस सेशन के 2 लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल बाकी रहे, है ना। 5 साल किसी काम का नहीं, कोई मतलब नहीं, उस साल का भी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, तो 2 साल लास्ट बाकी रहे ना, है ना। ये सवाल दिया हुआ है, है ना। ये सवाल दिया हुआ, इसके 2 शून्य दिए हुए, कितने दिए, 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 शून्य इसके दिए हुए हैं, तो इसके अन्य शून्य निकालना है। ये सवाल दिया हुआ है, इसके 2 शून्य हमें दिए हुए, तो हमें उसके 2 अन्य शून्य निकालना है ना, 2 या जितने भी शून्य है ना, अन्य जितने भी शून्य के उसके 2, यदि इसके 2 शून्य कितने दिए, तो इसके सभी अन्य शून्य निकालने हैं, इसके जितने भी बाकी के अन्य शून्य हैं उसको क्या ना निकालना है, कि इसके शून्य दिए हुए। अब देखो ये शून्य के थे, मतलब x बराबर कितना गया, x बराबर ये रखने पे क्या आएगा, शून्य आएगा, शून्य के तो x बराबर ये रखने पे क्या आएगा, शून्य आएगा। अब ये x बराबर इधर, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। वैसे ये भी क्या है, ये रखने पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ये भी रखने पे क्या आ जाएगा, शून्य है, इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस का, प्लस का हो जाएगा, शून्य। ये दोनों शून्य के बराबर है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, और इन दोनों का, तो समीकरण 1 और 2 का क्या करना है, गुणा करना है। समीकरण 1 इंटू 2 करने पर, समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 इंटू 2 करने पर, तो इसका इससे गुणा हो जाएगा, और 0 का 0 से हुआ तो 0। अब देखो अपने एक समीकरण सरसंख्या पड़ेगी, a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, सरसंख्या a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी ए प्लस बी सरसंख्या पढ़ी होगी आपने छोटी कक्षा में, 8वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में, तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह x है तो x का स्क्वायर, और ये b की जगह तो इसका स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, इस रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है। जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो 5 रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट क्या हो गया, हट हो गया, है ना, रूट क्या हो गया, हट गया, रूट हट जाएगा। अब 3 का क्या है, इसका लस लेंगे, 3 का गुणा इससे हुआ, 3x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। अब 3 भाग में था, इधर आके गुणे में है, तो 0 का साथ गुणा हुआ क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का साथ किसी का भी गुणा हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 3 इधर भाग में था, इधर आके गुणे में गया, 0 के साथ गुणा हुआ क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारा क्या गया, ये एक आ गया शून्य, है ना, ये आ गया था हमारा शून्य। अब इसका मान क्या है, इसका हम इसमें भाग देंगे, है ना, ये इसका क्या है, गुणनखंड है ना, इस पे शून्य का आ रहा है, इस पे क्या मान 0 आ रहा है, शून्य का आ रहा है, तो इसका क्या है, गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड का इसमें भाग देंगे, तो इसके बाकी के जितने भी गुणनखंड है क्या आ जाएंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे, तो बाकी के हमारे जितने भी गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तब इसका क्या जो है, इसका हम क्या करें, इसमें भाग देंगे। तो इतना सब सोल्व करना है ना, डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, सोल्व भी करना है। है ना, इसका इसमें भाग देंगे। इसमें 3 है, अपने पास भी 3 है, एक से 2 बार है अपने पास, है ना, इसके पास 4 बार, अपने पास 2 बार है, कितने बार चाहिए, 2 बार, 2 बार चाहिए, तो कितना हो गया, 2 है ना, इसका गुणा हुआ तो 3 का 3, x 2 बार और 2 बार कितना हो गया, 4 बार, है ना। x स्क्वायर का गुणा 5 से हुआ, कितना आया, माइनस का 5x स्क्वायर। अब इसको इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर है, x को नीचे नहीं लिखते थे, समान
के नीचे ही समान आएगा, तो दोनों एक्स स्क्वायर क्या है समान है, तो एक्स स्क्वायर नीचे ही एक्स स्क्वायर आएगा। अब दो चिन्ह क्या हो गए चेंज हो गए, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग कैंसिल, माइनस माइनस से प्लस, ये बड़ी पावर आ गई है ना, 5 में से 2 गया है ना, कितना आया 3, प्लस का बड़ा था प्लस का, बाकी आगे का जैसा का तैसा। अब दो यहाँ पर कितने बार 6, अपने पास कितना है 3, 3 में कितने का गुणा करें 6 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे है ना। यहाँ पर x 3 बार, अपने पास कितने बार 2 बार, अपने को x में 1 बार चाहिए। ये माइनस का अपने पास क्या प्लस का अलग अलग चिन्ह क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे, बताया था पहले। अब देखो 2 का गुणा 3 से हुआ 6x है ना, x का x क्यूब x का से, तो x क्यूब कितने बार आया 3 बार, ये माइनस का और प्लस माइनस है ना, x का गुणा 500, 2x का गुणा 500 कितना आया 10x है ना, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस है ना, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, सवाल में प्लस दिया माइनस दिया, माइनस ही दिया है ना। अब देखो दोनों सेम है ना, सेम है, चिन्ह अलग है, कैंसिल आउट है ना, 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर। अब देखो दोनों माइनस माइनस के जुड़ गए, 20x माइनस का 5 है ना। अब देखो यहाँ पर 20x कैसा है यार, 2 मिनट है ना, एक बात है ना, यहाँ पर प्लस था ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो अपना माइनस का नहीं प्लस का ही गुणा करेंगे, किसका गुणा प्लस का ही गुणा करेंगे, तो ये प्लस का गुणा है ना, प्लस माइनस आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा माइनस, दोनों क्या हो गए, बाद में भाग का माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो दोनों अलग अलग चिन्ह हो गए, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का बचा सिर्फ 5 बचा है ना। दोनों सेम है तो सेम ही लाना है, तो किसका गुणा करते हैं प्लस 1 का गुणा करते हैं, क्या जाता है सेम का सेम ही आएगा है ना। जैसे 6 लाना तो एक बार बोलेंगे, तो इसके बाद में इसको ही लाना, खुद को लाना तो एक का गुणा करेंगे, तो क्या इसमें से चिन्ह क्या चेंज हो गए, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, दोनों अलग अलग कैंसिल, शून्य क्या गया 0 हो गया, ये तो 0 आना था, सक्सेसफुल कितना गया 0 आ गया। अब देखो ये भागफल है, तो ये भी अपने क्या है अन्य के 2 गुणनखंड है, अन्य के 2 गुणनखंड। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे है ना। अब भागफल जो है इसको उतारना है ना पूरा कॉपी में, जब भी आप सोल्व करें किताब में परीक्षा में, तो अभी हमारा भागफल कितना गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है ना। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर और 1 का गुणा किया कितना है एक्स स्क्वायर आया, तो 2x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने में कितना जाए 2x, तो x इंटू एक्स कितना गया एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स कितना गया 2x। ये रफ वर्ग है, ये परीक्षा में नहीं उतारना, ये रफ कार्य है सिर्फ समझने के लिए है ना। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है, तो जितना आ रहा है तो क्या आ रहा है जो भी आ रहा है उसका क्या है बीच वाले के वैसे टुकड़े करने गुणा करने पे आ जाए और जोड़ने और घटाने पे वापिस क्या जाए वही आ जाए जो बीच में दिया है ना। अब जो ये सेम आ रहा है और ये इसके बराबर आया, तो टुकड़े क्या है सही है, क्या है सही है, दोनों में क्या कॉमन आया एक्स है ना। अब क्या है एक्स एक 2 बार था, एक बार बचा, इसमें एक्स निकल गया, क्या बचा कुछ नहीं, एक तो यहाँ पर कुछ कॉमन आया तो एक आ रहा है, एक्स प्लस 1 बराबर 0, दोनों में सेम है तो कॉमन निकल गया, इसमें क्या बचा एक्स बचा, इसमें क्या बचा प्लस का 1 बराबर 0 है ना। अब तो इसको क्या करेंगे शून्य के बराबर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये भी प्लस का इधर आके माइनस का, अतः शून्य क्या प्राप्त हुए, अतः गुणनखंड या फिर शून्य है ना, या फिर आप लिख दो शून्य शून्य है ना। शून्य क्या प्राप्त हुए माइनस का रूट 5/3 प्लस का रूट 5/3 और माइनस एक प्राप्त होंगे है ना। ये दो पहले से प्राप्त थे, सवाल में बताया था माइनस रूट 5/3 और रूट 5/3 दो पहले से बताए थे, हमने दो निकाले -1 और -1 हमने दो अतिरिक्त निकाले हैं ना, दो हमने और निकाले, तो ये सवाल ऐसे उतारना है और लास्ट में लिख देना, तो हमें 2 गुणनखंड अतिरिक्त ये प्राप्त हुए, टोटल 4 गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए -√5/3
√5/3 और -1 और -1, हमें ये 4 गुणनखंड मतलब शून्य प्राप्त हुआ है ना, हमें 4 शून्य प्राप्त हुए। इसका लास्ट सवाल है ना, और ये प्रश्नावली हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने एक बार देखा हो ना, नॉर्मल भाग बता रहा हूँ, नॉर्मल भाग कैसे होता है, जैसे 6 में मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, नॉर्मल भाग है, सबको आता है, 6 में 2 का भाग दे रहा हूँ ना, 6 में 2 का भाग, तो 6 के बारे में 2 है ना, 2 के बारे में 6 कितना आता है, 3 बार, कितना है 6 बराबर कितना है 0। अब देखो मुझे ये वापस निकालना है ना, जो भाज्य था मुझे वापस निकालना है, क्या करूंगा, जो भाज्य का आया था उसका क्या करूंगा मैं, गुणा कर दूंगा, है ना, तो इसको वापस मैं निकाल सकता हूँ, या फिर ऐसे एक अगला सवाल देखे देखना है ना ध्यान से। 7 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया, 3 बार, 6 आया, 1 बचा, है ना, 2 का भाग 7 में दिया, कितने बार गया, 3 बार, 1 शेषफल बचा। अब मुझे वापिस भाज्य निकालना है, कैसे निकालूंगा, मैं 2 का 3 से गुणा किया 6 और 1 शेषफल जोड़ूंगा, कितना वापिस 7 आ गया, कैसा आया, पहले मैंने क्या किया, जो भाजक था उसका भागफल से गुणा किया, बाद में उसमें क्या शेषफल जोड़ दिया, तो मुझे भाज्य मिल गया, है ना, भाज्य जो बीच वाला था वो मिल गया। तो उसी प्रकार से 7वां सवाल जो लास्ट सवाल है वो भी ऐसे ही होगा, है ना। 4था सवाल है ना इस प्रश्न का, इसमें क्या दिया है कि जो भाज्य था यदि ये को बहुपद में भाग देने पर, है ना, एक बहुपद है जो भाजक है उसको ज्ञात करना है ना, तो भाज्य बराबर क्या था, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र होता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सुविधा को एक बहुपद से भाग देने पर तो भाजक है वो, और भागफल और शेषफल क्रमशः इतना प्राप्त हुआ है ना, तो हमें भाजक प्राप्त करना है, तो भाजक को क्या करो एक साइड रहने दो, है ना, भाज्य का भाज्य, शेषफल प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, शेषफल प्लस का इधर आके माइनस का, भाजक इंटू भागफल ना, भागफल भी हमें दिया हुआ है ना, तो बाद में क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल, ये भाजक था, है ना, भाज्य को ज्ञात करना हो रहा है, तो भागफल गुणे का इधर आके भाग में आ गया, गुणे का इधर आके भाग में, तो भाजक आ गया, है ना। अब हमें भाजक ज्ञात करना, भाजक को इस साइड ले लो, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल, हाँ, ये हमने सोल्व किया। अब इसके बाद क्या हमें आंसर क्या निकालना, हमें निकालना भाजक, तो हमें भाजक निकालना, तो भाजक का क्या करना, भाजक ही रहने देना है, जो निकालना उसको सेम रहने दो। अब हमें क्या दिया हुआ है, भाज्य, है ना, ये दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और शेषफल कितना दिया हुआ है, माइनस का माइनस, शेषफल दिया हुआ है -2x प्लस 4, और भागफल कितना दिया हुआ है ना, x माइनस 2। अब देखो हाँ, x³ का क्यूब, कोष्टक खुल रहा है और बाहर क्या माइनस, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कोष्टक खुल रहा है बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज, तो माइनस माइनस का क्या प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना, x माइनस 2 भाजक, है ना। अब तो x हुआ x³, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, अब ये x था ये भी प्लस प्लस के दोनों जुड़ेंगे तो x और 2x कितना हुआ, 3x हुआ, दोनों संख्या अलग अलग चिन्ह घटेगा तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, माइनस का बड़ा माइनस का, अब इनसे क्या रहा है ये। अब जो
जो ऊपर वाला है उसमें नीचे लगा क्या करते हैं, भाग करते हैं। ऊपर वाले में नीचे लगा क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। ऊपर वाले में नीचे लगा भाग करते हैं। इतना होगा, इतना उतारना है तो उतार दो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप करके इसको उतार देना है क्योंकि ये मैं मिटा रहा हूँ, है ना। इतना समझ आया क्या, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, क्या होता है, शेषफल। अब वो शेषफल प्लस का इधर आके माइनस होगा भाजक इंटू भागफल, भागफल इंटू में था इधर आके डिवाइड में, तो इधर वाला इधर ले ला, इधर वाला इधर, तो भाजक बराबर क्या है, भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। तो बाद में सबके वैल्यू रख देंगे, भाजक का भाजक, भाज्य जितना वो रख देंगे, माइनस का माइनस, शेषफल जो था वो कोष्टक में रख देंगे, भाजक होता वो जो था भाजक वो लिख दिया। अब भाजक बराबर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस जो भी है उसको कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बाकी एक्स माइनस दो का एक्स माइनस दो, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। लास्ट में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 आएगा, है ना। अब क्या निकालना है, भाजक निकालना, भाजक निकालना है क्या, एक्स माइनस 2 का इसमें भाग देंगे, तो इसमें भाग देना, इसको क्या ले लेंगे, अंदर ले लेंगे। है ना, इसको अंदर ले लिया, इसका भाग देंगे। तो देखो x कितने बार है, 3 बार, अपने पास कितने बार, एक बार, कितने बार चाहिए, 2 बार, है ना। तो कितने बार हो गया, 3 बार। एक से 2 बार का गुणा 2 से हुआ, कितने बार है, 2x स्क्वायर प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस। अब देखो चिन्ह चेंज करते हैं, दोनों सेम है, चिन्ह अलग अलग कैंसल, प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस। अब ये 3 बार था, ये 2 बार, 3 बार में 2 बार क्या, तो 1 बार बचेगा, उसका माइनस का बड़ा था माइनस का, माइनस का बड़ा था माइनस का। अब तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर चाहिए तो कितने बार गुणा करेंगे, एक बार, एक्स का गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस अपने पास प्लस है तो क्या माइनस का गुणा करेंगे, अलग अलग चिन्ह क्या करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग है यहाँ पर भी अलग है, चिन्ह जब भी अलग होंगे तो क्या माइनस का गुणा करेंगे। तो एक्स का गुणा एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, एक्स का गुणा 2 से हुआ तो क्या है 2x माइनस माइनस प्लस, है ना, क्या होंगे चिन्ह चेंज होंगे, क्या माइनस माइनस प्लस, ये सेम है, चिन्ह अलग अलग कैंसल, माइनस है ये प्लस है, घटेगा 2, है ना, 3 बार में से 2 बार गया, एक बार 2, दोनों सेम है, सेम लाने के लिए किसका गुणा करते हैं, एक का गुणा करते हैं, तो x माइनस 2 कितना गया, इसमें से चिन्ह चेंज, ये दोनों अलग अलग कैंसल, और ये दोनों क्या प्लस हो गया तो अलग है तो 0 आ गया, क्या क्या 0 आ गया, है ना, 0 आ गया। अब तो 0 आया ना था, अब क्या ये 0 आ गया, अब ये ऊपर ऐसे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया, तो ये अपना क्या है, अपना क्या है भाजक है, क्योंकि भाजक क्या था, x माइनस 2 का इसमें भाग देना होता, तो जो आएगा वो भाजक था, तो भाजक क्या होगा, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ, है ना। अतः भाजक हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमें प्राप्त हुआ, है ना। और इस सवाल को इस तरीके से करना है, इस सवाल को आप नोट कर लो और इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और डेली आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब बोर्ड एग्जाम दूर नहीं है तो आपको क्या करना है, रोज पढ़ना है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। गणित का एक ही रूल, आपको जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करो, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि गणित में अच्छे नंबर आने के लिए प्रैक्टिस ही करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और वो हर कोई नहीं कर पाता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं।